हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्रिकेट टॉक विद सुमित पे, जहां पर हम क्रिकेट के एक इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं और अपनी एक व्यू पॉइंट रखते हैं जो भी गतिविधियां क्रिकेट फील्ड पर हो रही होती है या फिर क्रिकेट फील्ड के बाहर हो रही होती है। तो कल आपका इंडिया वर्सेस इंग्लैंड न्यूजीलैंड का फर्स्ट T20 आई मैच शुरू होने जा रहा है। ये एक नया चैप्टर है इंडियन क्रिकेट के हिस्ट्री के लिए और न्यूजीलैंड क्रिकेट के लिए भी। ये मैच ऐसा मत समझिए कि ये सारे बड़े नाम से इंडिया की तरफ से रेस्ट पे हैं और कोई यहाँ खेल नहीं रहा है, बट इंडिया यहाँ पर बहुत कुछ खोजने आई है, बहुत कुछ तराशने आई है और अपना एक फ्यूचर का खाका तैयार करने आई है। उसके लिहाज से ये सीरीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वही न्यूजीलैंड के लिए ये सीरीज इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब उनके जो कैप्टन है केन विलियमसन, उनको वो अपना उत्तराधिकारी किसे बनाएंगे या फिर वो बैटन अपना किसको पास करेंगे, ये उस मायने में ये सीरीज इंपॉर्टेंट होगी। दूसरा इंपॉर्टेंट ये होगी कि केन विलियमसन की जगह पर किसे ये चांस देंगे या फिर किसको ये खिलाना चाहेंगे, कौन उनका उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है जो केन विलियमसन रोल निभाते हैं न्यूजीलैंड के लिए नंबर 3 पर आकर के। तो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब ढूंढने हैं दोनों टीमों को कि आगे यहाँ से कौन लेकर के जाएगा। इंडिया डेफिनेटली रोहित शर्मा जो उनके रेगुलर कैप्टन है वो इस सीरीज में मौजूद नहीं रहेंगे। उनके जो वाइस कैप्टन है KL राहुल, वो भी मौजूद नहीं है क्योंकि रेस्ट पे है वो। तो इंडिया यहाँ पर कैप्टनसी मटेरियल ढूंढ रही है कि उनको फ्यूचर में कौन कैप्टन ले सकता है। दूसरा इंडिया ये कि वो किस अंदाज से अब T20 क्रिकेट खेलना चाहते हैं, वो उनको वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करना होगा, वो उनको यहाँ पे शोकेस करना होगा। तब जा करके इंडिया आगे चल करके वर्ल्ड क्रिकेट में compete कर सकेगी बड़ी बड़ी टीमों से एट द नॉकआउट स्टेजेस। तो जो प्रोबेबल 11 होंगे कल के मैच के लिए न्यूजीलैंड की तरफ से, तो मुझे जो लगता है कि वो फिन एलन उनके ओपनर होंगे, डेविन कॉनवॉय होंगे, केन विलियमसन होंगे, उसके बाद ग्लेन फिलिप्स होंगे, डैरल मिचेल होंगे और आपके पास जेम्स नीसम होंगे, मिचेल सैंटनर होंगे, आपके पास फिर उसके बाद आपके पास टीम साउदी होंगे, एडम मिलने होंगे, टिकनर होंगे और लोकी फर्गुसन होंगे। ये इनकी स्ट्रॉन्ग बॉलिंग अटैक होगी जिसमें कि टिकनर हो गए, फर्गुसन हो गए, एडम मिलने हो गए और साउदी हो गए। 4 पेसर के साथ ये टीम उतरेगी। एक इनके पास मिचेल सैंटनर के तौर पर स्पिनर होंगे और जेम्स निसम के तौर पर इनके पास पांचवा सीमिंग ऑप्शन होगा बॉलर का। तो ये टोटल इस तरीके से ये टीम डिज़ाइन की गई है या फिर इस तरीके से इनका जो प्लेइंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। फिन एलन को मौका मिला है यहाँ पे आउटराइट का कि वो अपना सीमेंट अपने अपने पोजीशन को सीमेंट कर ले, क्योंकि जो रेगुलर ओपनर है न्यूजीलैंड की मार्टिन गप्टिल, उनको इस दौरे से बाहर रखा गया है और फिन एलन पे फेस दिखाया गया है कि ये हमारे आने वाले फ्यूचर के स्टार हो सकते हैं या फिर फ्यूचर के ये हमारे ओपनर होंगे रेगुलर के तौर पर पे। तो ये सीरीज इसलिए भी इम्पोर्टेंट है न्यूजीलैंड के लिए कि न्यूजीलैंड के पास यहाँ पर बहुत कुछ पाने के लिए है कि कॉम्बिनेशंस को तैयार करने के लिए है कि इनके कौन से कॉम्बिनेशन किस जगह पर सूटेबल होंगे। जैसे डेविन कॉनवॉय, ही इज अ सुपरस्टार, वी ऑल नो, बट वो क्रंच मौके पे क्रंच सिचुएशंस पर क्रम्बल कर जाते हैं और वो डिलीवर नहीं कर पाते हैं जो वो रेगुलर मैचेस में या फिर बायलेटरल सीरीज में करते हैं। जिस तरीके से कॉनवे ने पहला मैच ऑस्ट्रेलिया के साथ जो T20 वर्ल्ड कप खेला था, वहां पर उनको जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसके बाद उस तरीके की परफॉर्मेंस कॉनवे से नहीं आ पाई और पूरी की पूरी न्यूजीलैंड टीम धराशायी हो गई। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद फिर उस ग्रुप में ज़्यादा बड़े टीमों को हरा नहीं पाया, चाहे वो इंग्लैंड हो, उनको बीट नहीं कर पाया। फिर पाकिस्तान से सेमीफाइनल में मुकाबला हुआ, वो उनको भी बीट नहीं कर पाए और न्यूजीलैंड नॉकड आउट हो गई थी। तो न्यूजीलैंड को यहाँ पर कॉम्बिनेशन सही तलाशने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल से बोल्ट होते तो ये कॉम्बिनेशन और अच्छा बनता टिकनर की जगह पर, लेकिन बोल्ट को ने जैसा कि ऑप्ट आउट किया था कि मैं सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं हूँगा, तो शायद उसी का खामियाजा भुगता है उन्होंने और बोल्ट को नज़रअंदाज किया है सिलेक्टर्स ने कि वो अब इस टीम का हिस्सा रेगुलर बेसिस पे नहीं होंगे। जब भी वो मोर ओवर जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलेगी और उनको ही सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये देखना दिलचस्प है कि क्या ये रवैया जो न्यूजीलैंड क्रिकेट की बोर्ड की है ये कब तक इस तरह की चलती रहेगी, क्योंकि दे वांट ट्रेंट बोल्ट इन देयर 50 ODI 50 ओवर 50 ओवर के जो उनके मैचेस होंगे उस पर वो जरूर उनको ट्राई करना चाहेंगी।
तो इस तरीके से ये टीम तैयार होगी। अब बात करते हैं इंडिया की। तो इंडिया की जो सबसे पहले तो इंडिया यहाँ पर कैप्टनसी मटेरियल ढूंढ रहे हैं कि उनका कैप्टन कौन होगा। हो सकते हैं ऋषभ पंत हो सकते हैं श्रेयस अय्यर हो सकता है आपके क्या बोलते हैं हार्दिक पांड्या हो। तो किसको यहाँ पर लेकर के चलना है? तो यहाँ पर जो परफॉर्म अच्छा करेगा सभी कंडीशंस में उसका दावेदारी सबसे पहला होगा। यहाँ पर हार्दिक पांड्या को सिलेक्ट किया टीम मैनेजमेंट ने कि वो, क्योंकि वो आईपीएल भी उन्होंने अपने सीरीज जिताया है। उसके बाद आयरलैंड के दौरे पर भी वो कैप्टनसी कर चुके हैं और सेम वीवीएस लक्ष्मण भी आयरलैंड के दौरे पर उनके साथ मौजूद थे। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और वीवीएस लक्ष्मण ने प्रेज भी किया है कि पांड्या का जो वर्क एथिक्स है, पांड्या का जो कैप्टनसी लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छा है और वो फ्यूचर के लिए देखे जा सकते हैं और फ्यूचर के लिए हम रिकमेंड करेंगे। मेरा यहाँ पे यही सवाल है कि अगर आप पांड्या को ग्रूम कर रहे हैं तो फिर उसको अंत तक वो वही कैप्टन रहेंगे। बीच में ये नहीं कि हाँ फिर कभी रोहित शर्मा को बना दिया, कभी इसको बना दिया, कभी केएल राहुल को बीच में ले आए। पांड्या को आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, लेट हिम डिक्लेयर कि बॉस अगला वर्ल्ड कप हम आपके ही कैप्टनसी पे लड़ेंगे। इट्स टू अर्ली टू से, बट आप उसको इंटरनल न्यूज दे सकते हैं कि हाँ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। तो जो इंडियन टीम की जो प्रोबेबल 11 होगी वो इस तरीके से होगी कि आपके शुभमन गिल होंगे, ईशान किशन होंगे, संजू सैमसन होंगे, सूर्य कुमार यादव होंगे, हार्दिक पांड्या होंगे, ऋषभ पंत होंगे। अब यहाँ पर एक और नाम है दीपक हुड्डा, वाशिंगटन सुंदर और श्रेयस अय्यर। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर श्रेयस अय्यर को मौका मिलना चाहिए। जिस तरीके से उनकी परफॉर्मेंस रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया उनको बैक करती है, तो यहाँ पे श्रेयस अय्यर होंगे, भुवनेश्वर कुमार होंगे, युजवेंद्र चहल होंगे, अर्शदीप सिंह होंगे और उमरान मलिक होंगे। उमरान मलिक को भी आपको प्रेफरेंस अब देना पड़ेगा क्योंकि इंडिया को टी20 में टी20 टाइप के बॉलर चाहिए। ये नहीं कि बुमराह है तो बुमराह तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, भुवी है तो भुवी तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं, इस तरीके से नहीं होगा। इंग्लैंड ने ये चीज कर चुके हैं, टेस्ट के उनके अलग बॉलर हैं, वनडे के उनके अलग बॉलर्स हैं और टी20 स्पेशलिस्ट उनके अलग बॉलर सेटअप चलते हैं। कॉम्बिनेशन खिलाया जा सकता है कि हाँ जो टी20 के है वो वनडे के भी कर लिए, लेकिन इस तरीके से बार बार अगर आप करोगे तो ये गलत चीज हो जाएगी। तो यहाँ पर उसके बाद ऋषभ पंत को आपको मौका देना पड़ेगा क्योंकि ऋषभ पंत जब तक दिनेश कार्तिक रहते हैं तो वो उनके छांव में रहते हैं। दिनेश कार्तिक के अंडर में रहते हैं कि जब दिनेश कार्तिक अनफिट है या फिर रेस्ट मिल रहा है तभी उनको मौका मिलता है। तो ये ऋषभ पंत के लिए अब से यहाँ से मेरे ख्याल से सारे सीरीज में वो फर्स्ट चॉइस होकर के आएंगे और उनको ही मौका मिलना चाहिए और उनके साथ ही आपको चलना है। अगर आपको उसको फिनिशर का रोल बनाना है तो फिनिशर का रोल बनाइए, अगर उसको आप इंटैक्टफुल या पावरफुल हिटर टाइप का यूज करना चाहते हैं तो उसको उस तरीके में रोल में डालिए, या फिर अगर आप उसको ओपनर की तरह देख रहे हैं तो आप ओपनर की तरह देखिए। आपको कोई ना कोई उनको रोल देना होगा और उस रोल पे वो टीम चलेगी और बैलेंस भी टीम का वैसे ही बनेगा। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कभी ऋषभ पंत 7वें नंबर पे बैटिंग कर लिए फिनिशर का रोल, कभी ऋषभ पंत 5वें पे कर रहे हैं, कभी तीसरे पे कर रहे हैं, कभी दूसरे पे कर रहे हैं, इस टाइप का नहीं होना चाहिए। और सेम युजवेंद्र चहल जब तक रविचंद्रन अश्विन एज ए स्पेशलिस्ट खेलते थे तो उनको ही मौका मिलता था। यहाँ पर रविचंद्रन अश्विन का सिलेक्शन नहीं हुआ है तो युजवेंद्र चहल भी फुल मैचेस खेलेंगे और उनको पूरा का पूरा मौका मिलेगा और उसी टीम कॉम्बिनेशन के साथ जाएं जिस टीम कॉम्बिनेशन को आप फ्यूचर के लिए देख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें टीम इंडिया को करनी होंगी और टीम इंडिया अगर ये चीज़ कर लेती है तो बिलीव मी वो अपने ट्रैक पर फिर से वापस आ जाएगी। तो कोच का यहाँ पर काम है कि वो तरासे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पे सबसे ज़्यादा अच्छा खेल रहा है। अगर कोच को ये लग रहा है कि संजू सैमसन को बिठा करके श्रेयस अय्यर को खिलाना चाहिए उस जगह पे, श्रेयस अय्यर को ग्रूम करना है, तो आप बेहिचक उस डिसीजन को लीजिए। मजबूरी में आप डिसीजन मत लीजिए कि मीडिया का प्रेशर है कि उसको खिलाना है, इसको खिलाना है, उसको खिलाना है, इसको खिलाना है। आपको जो बेस्ट टीम लग रहा है कि हाँ ये बेस्ट रोल मेरे लिए सूटेबल, बट जस्टिफाई करिए, जो अकाउंटेबल करिए और जो फॉर्म में हो उसको ही मौका दीजिए। ये नहीं कि आपने अपने फेवरेट के चक्कर में बाकी टीम का भट्टा बैठा दे रहे हो, ये निजी नहीं होनी चाहिए। मैच वेलिंगटन में होना है इंडियन टाइम के हिसाब से, सुबह दोपहर को 12 बजे से ये मैच शुरू हो जाएगी और मेरे ख्याल से इस पिच पे जो टॉस जीते वो फर्स्ट बॉलिंग करे, सामने वाली टीम को देखे कि वो कितना स्कोर कर रहा है, क्या कर रहा है, उसके बाद वो चेस के लिए जाए। और हार्दिक पांड्या की टीम से मेरे को यही उम्मीद है कि वो स्ट्रांग आए, ये नहीं कि 150 का टारगेट चेस कर रहे हैं तो आप गिरते पड़ते 19वें ओवर 20वें ओवर में मैच जीत रहे हैं। कुछ स्टेटमेंट देना पड़ेगा आपको, एक धमाका करना पड़ेगा, तभी लोग आपको देखेंगे, सुनेंगे और आप पे बिलीव करेंगे कि नहीं बॉस ये यंग इंडिया है और यंग इंडिया को अब
इसी तरह खेलनी होंगी। तो इस तरीके से टीम फॉर्मेशन आपको करना होगा कि आपको बैटिंग, बॉलिंग और आपको विकेट कीपिंग तीनों को आपको जस्टिफाई कर सकें, और जो भी प्लेयर खेले वो अपना रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे तरीके से समझे कि किसको क्या रोल मिला है, वो चीज वो करे। उसमें वो अगर परफॉर्म करता है तो अच्छी बात है, नहीं करता है तो उसको सटअप कॉल दे दीजिए और दूसरे प्लेयर को आप देखिए। उसी प्लेयर को घुमा घुमा करके लाना और फिर खिलाना वो गलत है, वो इलीगल है, मैं यही बोलूँगा। तो विद दिस आई कंक्लूड माय वीडियो टुडे, और कल के मैच के बाद हम लाइव आएंगे और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस टीम ने क्या गलतियां की, क्या नहीं की, और कौन सी टीम ने क्या स्ट्रैटेजी यूज़ की कि वो आगे बढ़ी, नहीं बढ़ी। मेरे ख्याल से टीम इंडिया को कल स्ट्रांग आना है। अगर वो फर्स्ट बैटिंग कर रही है तो उसको ये मन में सोच करके बैटिंग करना है कि हम 200 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं, उसी अंदाज में आप बैटिंग करिए कि आप 200 का टारगेट चेस कर रहे हो, और कोशिश करिए कि हर मैच में आप 200 रन मार रहे हैं और हर मैच के लिए आप जा रहे हैं, क्योंकि इस तरह से आप बैटिंग करोगे ना तो हो सकता है किसी मैच में आप 180 पहुंचो, 190 पहुंचो चेस करते करते, लेकिन आपको एक हैबिट हो जाएगा ना तो वो आपके लिए और आपकी टीम के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकती है कि ये टीम वो है जो हर मैच में 200 रन का आंकड़ा छूती है, और उसका फिर बॉलर भी इसने इस तरीके से ग्रूम किए हुए हैं या डेवलप किए हुए हैं जो ये टोटल आसानी से बचा सकती है। So with that, I signed off, my friends. Take care. Till then, goodbye. Let's meet tomorrow once the match get finished. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।